मटर पराठे वाली की सफलता। रामपुर गांव में एक श्यामू नाम का किसान अपनी बीबी रेशमा और बेटे विकास के साथ रहता था। श्यामू के पास कोई काम ना था करने के लिए, तो वह अपनी पिताजी की दी गई खेती में खेती बाड़ी का काम करता था। श्यामू उस गांव का सबसे ईमानदार किसान था। वह अपनी खेतों में हमेशा अच्छी अच्छी खादों का उपयोग करता था। मगर यह श्यामू का सभी कामों को एक हरिया नाम का किसान उसे देखकर बड़ा चिढ़ता था। हरिया गांव में हमेशा श्यामू की बुराइयां ही करता। एक दिन वह एक आदमी के सामने श्यामू का बुराइयां करने लगा। अरे भाई मोहन, तुम्हें पता है श्यामू अपने खेतों में सब्जियों का उत्पादन सही से नहीं कर पाता। वह हमेशा गंदी और पुरानी खादों का उपयोग करता। आज मैंने उसकी सब्जी खाकर देखी है। हरिया, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? भला श्यामू यह काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है श्यामू अच्छा इस गांव में सबसे ईमानदार सब्जी उगाने वाला किसान है। हरिया के लाख बार कहने पर मोहन हरिया का बात नहीं मानता, क्योंकि वह श्यामू को जानता था कि ऐसा काम कभी नहीं करेगा। फिर वह मोहन हरिया का बात सुनकर वहां से चला जाता। मगर हरिया कहाँ मानने वाला, वह पूरे गांव में श्यामू का बुराइयां ही करता। इसी तरह शाम हो जाती है। अगली सुबह श्यामू अपने खेत में जाने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी रेशमा श्यामू से बोलती है, अजी आप आते समय कुछ खेतों में से मटर ले आइएगा। विकास को मटर का पराठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है रेशमा, मैं आते समय खेत में से मटर ले आऊंगा। श्यामू फिर इतना बात कहकर अपने खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वही हरिया किसान मिलता है जो श्यामू का पूरे गांव में बुराइयां ही करता। मगर वह हरिया किसान श्यामू से बहुत ज्यादा डरता था। वह श्यामू के सामने एक भी गलत शब्द नहीं निकालता था। अरे श्यामू, तुम अपने खेत में इस बार किस चीज का सब्जी बोए हो? हरिया भाई, मैं अपने खेत में इस बार मटर की सब्जी बोया हूँ, क्योंकि बाजार में अच्छे दाम है मटर के। श्यामू भाई चलो मैं अब चलता हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें वापस बाद में मिलूंगा। और वह हरिया किसान श्यामू के पास से वहां से चला जाता है। श्यामू फिर आगे बढ़ जाता है। वह अपने खेत में से कुछ मटर तोड़कर अपने घर आने लगता है। श्यामू जब अपने घर मटर ला देता है, तो तभी उसका बेटा विकास अपनी माँ से कहता है, माँ आप कितना अच्छा मटर के पराठे बनाती हो। आप आज मेरे लिए भी मटर के पराठे बना दीजिए। क्यों नहीं विकास, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए मटर के पराठे बनाकर लाती हूँ। रेशमा फिर अपने बेटे विकास के लिए मटर पराठा बनाने किचन में चली जाती है। कुछ ही समय में रेशमा मटर पराठा बनाकर विकास को खाने के लिए दे देती है। विकास अपनी माँ का हाथों का मटर पराठा खाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ आपके हाथों का मटर पराठा खाकर मजा ही आ गया। माँ आप कितना अच्छा और स्वादिष्ट मटर पराठा बनाती हैं। क्यों ना माँ आप एक मटर पराठे का ठेला बनवाकर मटर पराठा बेचना शुरू कर देती हैं। अच्छा ठीक है विकास, यह बात मैं तुम्हारे पिताजी से कहूँगी, देखते हैं वह क्या कहते हैं। तभी कुछ ही समय में शाम हो जाती है। शाम को जब श्यामू अपने घर आता है, तो वह किचन में से मटर पराठा का खुशबू सुनकर रेशमा से बोलता है, अरे वाह, खाने में क्या बना है? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मटर पराठा बनाई हूँ। वह विकास बड़ा ही जिद कर रहा था, लीजिए आप भी खाकर देखिए कैसा बना है। फिर रेशमा श्यामू को मटर पराठा खाने के लिए दे देती है। श्यामू रेशमा के हाथों का मटर पराठा खाकर रेशमा से बोलता है, वाह रेशमा, कितना अच्छा मटर पराठा बनाई हो। तुम यह मटर पराठा बनाना कहाँ से सीखी हो? वाह, खाने में तो मजा ही आ गया।
अजी सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्यों ना हम लोग एक अपने घर के सामने एक मटर पराठा का ठेला लगा लें। अजी यही बात आपका बेटा विकास भी कह रहा था। माँ, आप एक मटर पराठा का ठेला बनवा लीजिए। मगर रेशमा, गांव वाले क्या सोचेंगे? एक पति के रहते एक औरत कैसे ठेला चला सकती है? सोचने दीजिए गांव वालों को। हम कोई चौराहे पर ठेला नहीं लगाएंगे, हम तो अपना ठेला घर के बाहर लगाएंगे। मगर रेशमा, यह कैसे होगा? आप यह सब मत सोचिए, बस एक आप मटर पराठा का ठेला बनवा दीजिए। अगली सुबह श्यामू अपनी पत्नी रेशमा का बात मानकर वह उसे एक मटर पराठे का ठेला बनवा कर दे देता है। रेशमा फिर अपने घर के सामने मटर पराठा बनाना शुरू कर देती है। मटर पराठा खा लो, मटर पराठा, शुद्ध खेतों का मटर पराठा खा लो। रेशमा के पति श्यामू का खेती का मटर पराठे खाने बहुत ही लोग आते हैं, क्योंकि वह लोग जानते थे कि श्यामू जैसा मटर का खेती इस गांव में कोई नहीं कर पाता। अरे रेशमा, मुझे एक प्लेट मटर पराठा बनाकर देना। फिर रेशमा उस औरत को मटर पराठा बनाकर दे देती है। वह मटर पराठा खाकर रेशमा से बोलती है, अरे रेशमा, तुम्हारे कितने पैसे हुए? बस 100 रुपये हुए दीदी। इसी तरह श्यामू की पत्नी रेशमा मटर पराठा बेचती थी और श्यामू अपने खेतों में मटर का सब्जी उगाता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।